हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन की जो न्यू पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसको जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। इसमें सबसे मेन और सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी एजुकेशन की जो 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर थी, उसकी जगह अब 5+3+3+4 सिस्टम में ये चेंज हो गई है। इसमें स्टडी की अलग अलग स्टेजेस बनाई गई है। जो 5 और 3, ये 3 ये 4 है, ये सब अलग अलग स्टेजेस हैं। 5 ईयर की स्टेज होगी सबसे पहली, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। इसमें प्री प्राइमरी के 3 इयर्स और फर्स्ट और सेकंड क्लास को इंक्लूड किया जाएगा। तो कुल मिला के इसमें 5 साल इंक्लूड होंगे। और इन 5 सालों में बच्चों को खेल कूद और जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। यानी कि अब स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को स्कूल जाने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे गेम्स और अदर एक्टिविटीज़ सिखाई जाएगी। तो बच्चे स्कूल आसानी से जा पाएंगे और उसमें इंटरेस्ट ले पाएंगे। तो बहुत लकी है वो स्टूडेंट्स जो अब स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम 3 इयर्स देखते हैं। 3 इयर्स की जो नेक्स्ट स्टेज है वो है 3rd क्लास से 5th क्लास तक। इसमें बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ तो कराई जाएगी, लेकिन साथ में वो स्टडी से अब उनको रिलेट करते रहेंगे, जिससे अब उनको एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्टडी में इंटरेस्ट आने लगे। मेन चीज़ है कि यहाँ पे लैंग्वेज का आता है कि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज स्टार्ट होगी। जैसे महाराष्ट्र में है बच्चा है तो उसे मराठी में सिखाएंगे, पंजाब में है तो पंजाबी में सिखाएंगे, क्योंकि इस उम्र में स्टूडेंट्स की जो है ना जिज्ञासा अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा होती है। इस लैंग्वेज में वो अपनी ही लैंग्वेज में अगर बच्चा सीखेगा तो वो अच्छे से चीज़ों को जान पाएगा। लेकिन ये रूल जो है मैंडेटरी नहीं है। जिस स्कूल को इंग्लिश में पढ़ाना है तो वो पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको यही पढ़ना है। लेकिन हम इसका अब एक नेगेटिव पॉइंट ये भी बता सकते हैं कि अगर वो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज जो जहाँ जिस स्टेट में है उसी की लैंग्वेज में पढ़ेगा, तो आगे जाके अगर वो अपना स्टेट चेंज करते हैं उसके पेरेंट्स वगैरह, तो बच्चे की स्कूल भी चेंज होगी, जिससे क्या होगा कि उसकी लैंग्वेज को बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बच्चे को एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हम मान सकते हैं। नेक्स्ट 3 इयर्स क्लास 6th से क्लास 8 तक, जिसको मिडिल स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज में बच्चों को साइंस, मैथ्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ इन सब सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। साथ ही एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आती है कि बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। यानी कि कम एज में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस बनाने की टेक्निक बच्चे अब सीख पाएंगे। 6th क्लास में ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। मतलब किसी स्टूडेंट को किसी खास सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और वो उसमें प्रैक्टिकली एनालिसिस करना चाहता है, तो वो इस सब्जेक्ट से जुड़ी इंटर्नशिप भी कर सकता है। जैसे कि कोई बच्चा पेंटिंग का शौक़ रखता है, तो अब वो पेंटर के पास अपनी इंटर्नशिप के लिए जा सकता है और उससे पेंटिंग सीख सकता है। इस तरीके से अलग अलग, जैसे सिंगिंग हुई, डांसिंग हुई, या कुछ भी अगर आपको सीखना है, अपने शौक़ अगर उस बच्चे को करने हैं, उसमें उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अपनी इंटर्नशिप ऐसे प्रैक्टिकली कर सकता है। नेक्स्ट 4 ईयर आते हैं, जिसमें 9th क्लास से 12th क्लास तक की ये लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो गया है। मतलब कि 10th क्लास के बाद बच्चों को सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। मतलब साइंस वाला आर्ट्स नहीं सीख सकता, आर्ट्स वाला कॉमर्स नहीं सीख सकता। तो अब ये जो स्ट्रीम सिस्टम है इसको ख़त्म करके इसकी जगह फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट ऑप्शंस ये लाया गया है। इसके अंदर अब स्टूडेंट्स जैसे फ़िज़िक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, जैसे उनको आर्ट्स के साथ कॉमर्स पढ़नी है तो वो वैसा भी कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है। इसके अलावा 9th से 12th क्लास के बच्चों तक के लिए सेमेस्टर सिस्टम पर बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे और हर 6th मंथ में
एक एग्ज़ाम होगा और दोनों एग्ज़ाम के मार्क्स जोड़कर हमारी फ़ाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। और जो फ़ाइनल जो मार्कशीट तैयार होगी वो खाली स्टूडेंट की स्टडी के बेस पे नहीं होगी, बाकी अदर जो एक्टिविटीज़ है उसका बिहेवियर, उन सब चीज़ों को लेकर उसकी फ़ाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। पहले जो एग्ज़ाम डिज़ाइन किए जाते थे उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग वाले क्वेश्चंस होते थे, हमें रट्टे मार मार के जाने पड़ते थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम पेपर डिज़ाइन होंगे वो इस तरीके से होंगे जिसमें आपकी रट्टा मार वाली टेक्निक ज़्यादा यूज़ नहीं आएगी, वो लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है कि अब से ऐसे एग्ज़ाम पेपर डिज़ाइन किए जाएंगे। और जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको अपनी पसंद की भाषा में एग्ज़ाम लिखने की पूरी छूट होगी। जैसे अगर आप चाहें हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब आफ्टर 12 देखते हैं, एक प्रोग्राम है मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट प्रोग्राम। इसके अंदर जैसे आपने कोई भी अपनी डिग्री चालू की है, जैसे बीटेक या बीएससी, और 1 साल बाद आप रियलाइज़ करते हैं दैट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद इट बिकॉज यू डोंट लाइक इट, तो आप बीच में ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। और साथ ही जो 1 साल तक आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके क्रेडिट्स आप ले सकते हैं और दूसरी डिग्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है आपके लिए, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, वो साल आपका यूज़फुल होगा। और जैसे आपने 4 साल की डिग्री 12 के बाद चूज़ करी है और 1 साल बाद आप ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका। अगर 2 साल बाद उसको आप ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल बाद आपको ड्रॉप आउट करना है तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। उसके अलावा एक यूज़फुल पॉइंट और है कि अगर आपने पहले 4 साल की डिग्री बैचलर्स में करी है तो आपकी जो बाद की डिग्री होगी एमए और एमएससी डिग्री, वो सिर्फ 1 साल की होगी। और अगर आपने 3 साल की डिग्री बैचलर्स में की है तो आपकी जो एमए और एमएससी डिग्री होगी वो 2 साल की होगी। एजुकेशन का एक देश की फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा रोल है। हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ खुद को कंपेयर करते हैं और अगर ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है तो हम सबका फ्यूचर बदल सकता है। सो ये जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में अवेयर रहो, दूसरों को भी अवेयर करो, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाओ ताकि कंट्री में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको भी ये ध्यान रहे और वो भी इस चीज़ को लेके अवेयर रहें।